हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज हमारा दूसरी इकाई का 9वां लेसन, मतलब सेमेस्टर का अंतिम लेसन, कविता, जिसका नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। इसको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो पहले हम लोग इनके जीवन के बारे में जानेंगे। जन्म 1900, कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। उत्तराखंड मतलब गढ़वाल साइड, नैनीताल साइड। मृत्यु 1977, 1977। परिचय। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे, चितेरे मतलब बहुत चाहने वाले, तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। अलंकार का मतलब क्या होता है? अर्थ देना, किसी को नाम देना। उनको ये सब नाम दिए गए हैं। प्रमुख कृतियाँ: वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। चलो, इस पद्य में, इस कविता में उन्होंने हमको क्या बताने की कोशिश की है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी, पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है उपरोक्त मतलब ये सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। तत्पर मतलब आगे रहते हैं, ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। अतः इनकी पूजा से बढ़कर कोई और दूसरी पूजा नहीं है। पहले लाइन में देखिए, बहुत ही अच्छे उन्होंने माँ के ऊपर लिखा है। माँ, जो हम बोलते हैं ना, भगवान को देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसने माँ को देख लिया उसने भगवान को देख लिया। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्पंद निज मूर्त बनाकर स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। प्रसव वेदना मतलब जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देते समय जब उसको दर्द होता है तो वह सह जाती है। अगर कोई एक झापड़ लगा ले तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन जब औरत जब बच्चा जन्म देती है, उसको जो दर्द होता है वो दर्द को खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंश को जन्म देती है और उसको बहुत ही अपना सपन मानकर अपना स्तन का दूध पिलाती है, उसे बहुत प्यार से पालती है, दुनिया की नज़र से छुपा के रखती है। हमेशा माँ अपने बच्चे की बलाएं लेती रहती है। कभी कहते हैं कि अगर हमें प्रार्थना करनी है तो हमें अपनी माँ की करनी चाहिए और किसी और की नहीं करना चाहिए। सबसे सुंदर प्रार्थना अपने माँ की प्रार्थना करना है, उनकी पूजा करना है। क्यों? क्योंकि वो हमको दुनिया में लाती हैं, सभी दर्द को सह जाती हैं और अपना स्तनपान कराती हैं और हमको बहुत ही प्यार से पालती हैं। दूसरा है, देखो दूसरे लाइन में क्या है, किसके बारे में? पहले तो हमारी अन्नदाता कौन होता है? हमारी माँ होती है, जो हमको धरती पर लाती है और हमको पालती है। अब दूसरा हमको पालने वाला कौन है? शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा श्वेत भू रज का उर्वर, शस्य श्यामला बनो धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। लेखक बोलते हैं शीत मतलब ठंडी गर्मी में वह अपने आप से जूझते हैं, निसर्ग प्रकृति मतलब कुदरत से जूझते हैं। बहा श्वेत मतलब पसीना, भूरज कर उर्वर, किसके लिए पसीना बहाते हैं? धरती को उर्वरक बनाने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए। शस्य श्यामला बना धरा को मतलब हरी भरी नए धरती को क्या करते हैं? नया रूप दे देते हैं, उसको एकदम सजा देते हैं।
कैसे? जब भंडार कृषक भर देते और अपने मेहनत पसीने से जब घर में अनाज से भंडार भर जाता है तो समझ लो वो भी हमारे पालन पोषण के काम आता है। नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर, इससे अच्छा प्रार्थना और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अगर हमको प्रार्थना करनी है तो हम अपने देश के किसानों का करना चाहिए, जो बंजर ज़मीन को भी उर्वरक बना देते, उर्वरा बना देते, कुदरत के खेती के लायक बना देते हैं। वो किससे जूझते हैं? कुदरत से जूझते हैं, पसीना बहाते हैं, धूप हो, छाँव हो, ठंडी हो, गर्मी हो, वो खेत में लगे रहते हैं। कभी वो नहीं बोलते कि हम खेती आज नहीं करने जाएंगे, हम अनाज नहीं पैदा करेंगे। जब वो खेती में अनाज पैदा करते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, वो दूसरों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारा पेट भरता है, हमारा पालन पोषण होता है। तो लेखक बोलते हैं अगर हमें प्रार्थना करनी है, कोई अच्छा प्रार्थना करने वाला है, वह है किसान। किसान की हमको प्रार्थना करनी चाहिए। अब तीसरा देखो, तीसरे में उन्होंने किसके बारे में बताया है? तीसरा है कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तृप्त से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे भरते कृत में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। लेखक बोलते हैं जब कलाकार, एक पत्थर रहता है ना, पत्थर, छोटा सा पत्थर रहता है या कहीं पत्थर पड़ा रहता है, उसको मेहनत से तोड़ के तराश कर ऐसी मूर्ति बना देते हैं कि ऐसे लगता है कि वह मूर्ति अभी हमसे बात करेगी। स्पंदन का अर्थ होता है धड़कन, उसमें मतलब जान भर देते हैं। अगर हमको प्रार्थना करनी है तो हमको नया कलाकारों की भी प्रार्थना करनी चाहिए, जो अपनी मेहनत से, कड़ी लगन से पत्थर को तोड़कर उसमें धड़कन भर देते हैं, जान भर देते हैं। हमें ऐसे कलाकारों की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। पहले में माँ की प्रार्थना कवि ने बोला, दूसरे में किसान की प्रार्थना कवि ने बोला, तीसरे में उन्होंने कलाकार, जो भी कलाकार हों, जितने भी दुनिया में कलाकार हों, सबकी प्रार्थना करनी चाहिए। अब देखो चौथे लाइन में उन्होंने किसकी प्रार्थना करने के लिए बोला है? सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोषित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब, सही अपने निष्ठा से, अपने मन से लोगों के लिए, जब मानव जीवन के मंगल हित के लिए अपने जीवन को निछावर कौन करता है? अपने प्राण को तज देते हैं। किसके लिए? दूसरों की रक्षा के लिए। मिट्टी का यहाँ भूरज का अर्थ होता है मिट्टी। शोषित रंजित मतलब किससे? रक्त से भीगा हुआ। शोषित रंजित मतलब अपने खून को मिट्टी में बहा देने वाले सैनिकों की हमें पूजा करनी चाहिए। वो क्या अपनी जान अपने लिए देते हैं या अपने माँ बाप के लिए देते हैं? नहीं, हम लोगों की सुरक्षा के लिए देते हैं। हमको लोगों से मतलब दुश्मनों से सुरक्षित करने के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं। हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो मर जाते हैं, अपने खून धरती में बोलते हैं भिगो जाते, धरती को भिगो जाते हैं। हमें अगर पूजा करनी है तो ऐसे सैनिकों की पूजा करनी चाहिए, जो हंसते हंसते अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने जान निछावर कर देते हैं। अब पांचवें लाइन में देखो किसके लिए दिया है? चख चख जीवन मधुरस प्रतीक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुर अनुभूत द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। चख मतलब बहुत ही दराज, मतलब बोल देंगे बहुत ही परख कर, ध्यान से खाना। चख चख मतलब किसी चीज़ को चीख कर कि यह लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है,
ये हमारे लिए हानिकारक होगा तो लोगों के लिए भी हानिकारक होगा। तो किसी भी चीज़ को खाकर देखते हैं कि हर समय कि जो चीज़ मैं दुनिया के लिए बना रहा हूँ वो दुनिया के हित में है कि नहीं, उसके लिए वो एक रात दिन एक कर देते हैं। ये जैसे कि अपनी दुनिया की कौन थी, मदर टेरेसा समाज सेवक थी, वो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए निर्वात कर देती। अगर हमको पूजा करनी है तो ऐसे समाज सेवक पूजा करनी चाहिए जो अपना जीवन समाज के लोगों के हित के लिए पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। वो अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं। जन मधुकर अनुभूति द्रवित जन, जब हमको दूसरों का दर्द महसूस होगा तो तब हम दूसरों की मदद करते हैं। द्रवित जन मतलब पिघला हुआ, मतलब किसी के दर्द से अपने अंदर महसूस किया हुआ। जब लोग, कोई भी इंसान किसी के दर्द को महसूस करेगा तब उसकी सेवा में वह आगे आएगा। वह अपने बारे में नहीं सोचेगा बल्कि लोगों के हित के बारे में सोचेगा। हमारे लिए आश्रय देगा। छत्र निर्मित मतलब विनिर्मित मतलब जो हमारे रहने के लिए हमको आश्रय देगा, सहारा देगा। ऐसे लोगों की प्रार्थना से बढ़कर और कोई प्रार्थना नहीं हो सकती है। अगर हमें प्रार्थना करनी है तो अच्छे मन से, सच्चे दिल से, पवित्र आत्मा से ऐसे समाज सेवकों की प्रार्थना करनी चाहिए जो हमारे हित के बारे में सोचते हैं, दिन रात समाज के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग के लिए मदर टेरेसा मिलेगी, जिन्होंने 19 वर्ष की आयु में ही कलकत्ता आई और अपना पूरा जीवन कलकत्ता में लोगों के कुष्ठ रोग, बीमारी, ये सब को लोगों को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन यहीं बिता दी। एक पराये देश की महिला भारत में आकर उनके दुखों को महसूस की और पूरी ज़िंदगी यहीं बिता के वह चली गई। ऐसे ही समाज सेवक में कोई समाज सेवक नहीं जाना चाहता है। जब वह समाज के दुख दर्द को महसूस करता है और उनके दुखों को हरता है और उनको सहारा देता है, ऐसे लोगों का अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो इससे बड़ा प्रार्थना और कोई नहीं हो सकता है। बच्चे लोग, ये हुआ आपका इस साल का कक्षा 8वीं का अंतिम लेसन। पढ़ लेना, समझ लेना। तब तक के लिए थैंक यू।